वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के यूनिट 1 के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में जाना था। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेचुरल मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जिन बच्चों ने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियोस का, जिनसे वो बच्चे पुनः उन वीडियो को देख सकते हैं और उसमें पढ़ाए गए या बताए गए जो पॉइंट्स थे उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने उसके टाइप्स ही पढ़ा। तो आज उसी के अंतर्गत हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है, एक टाइप है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स कि अपने पत्तियों से, अपने तने से, अपने रूट्स के मदद से, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स के मदद से नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। ठीक है, इन वेजिटेटिव यूनिट्स को या पार्ट्स को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है जो कि प्लांट्स में होता है। इसके अंतर्गत जो प्लांट्स होते हैं वह अपने वेजिटेटिव पार्ट्स या यूनिट्स की मदद से, मीन्स पत्तियों के मदद से, स्टेम्स के मदद से और रूट्स के मदद से नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। इन यूनिट्स को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स में हम लोग आते हैं तो उसमें 2 मेथड्स होते हैं, नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में प्लांट्स जो होते हैं वह नेचुरली अपने रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा, लिव्स के द्वारा, बुलबिल्स के द्वारा और ट्यूरियंस के द्वारा जो है अपने आप को प्रोपगेट करते हैं, मीन्स नए प्लांट्स को जन्म देते हैं या उनसे नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स में मैन जो है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से पौधों को प्रोपगेट करते हैं। इसके लिए वे 4 मेथड्स का उपयोग करते हैं, जिसमें कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है और माइक्रो प्रोपगेशन है। आज के वीडियो में हम लोग नेचुरल मेथड्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो आखिर क्या कारण है कि पौधों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रक्रिया संभव हो पाती है? तो सबसे बड़ा इसका रीजन है कि पौधों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जो कि उनके पत्तियों, उनके स्टेम्स, उनके रूट्स के टिप पर पाया जाता है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनमें सेल्स जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो कि डिवीजन उनमें होती है और इसी डिवीजन करने की क्षमता के कारण वो नए प्लांट टिश्यू का डेवलपमेंट कर पाते हैं। मीन्स उससे लिप्स वहाँ से डेवलप कर पा सकते हैं, स्टेम्स का डेवलपमेंट हो सकता है, रूट्स का डेवलपमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला कारण है कि पौधों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उपस्थित होता है, जिसके कारण पौधे जो है वह नए प्लांट टिश्यू को जन्म दे पाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेन कारण यही है, पौधों में संभव होना इसी के कारण से हो पाता है। दूसरा जो कारण है कि इसमें एडवेंटिशियस जो रूट्स डेवलप हो पाते हैं पौधों में, जो कि
नए प्लांट्स को जन्म देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रूट्स के मदद से प्लांट्स जो हैं वो आसानी से जो मिनरल्स हैं, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं ताकि नए प्लांट्स को ग्रोथ मिल सके या ग्रोथ उसका हो सके। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं या एक बीज पत्री वाले जो पौधे होते हैं उनमें वस्कुलर कैम्बियम अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से उनका प्रोपगेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं है, वो भी मतलब बहुत सारे जो मोनोकोटिलेडन्स जो प्लांट होते हैं वह भी आसानी से प्रोपगेट करते हैं। हम लोग आगे जो एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंट टाइप्स में, उसमें हम लोग ये चीज़ देख पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है नेचुरल मेथड्स में, देखिए नेचुरल मेथड्स में जो होते हैं प्लांट्स जो हैं वह वेजिटेटिव पार्ट्स के मदद से नेचुरली अपने आप जो है वह नए प्लांट्स को जन्म देते हैं जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा तब, यानी प्लांट्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो नए प्लांट्स को जन्म दे पाते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोगों ने पीछे वाले स्लाइड्स में देखा कि वो किन किन तरीकों से, रूट्स के माध्यम से, लीव्स के माध्यम से, स्टेम्स के माध्यम से, बुलबिल्स के माध्यम से, ट्यूरियंस के माध्यम से नए पौधों को जन्म दे पाते हैं। तो उसी में सबसे पहला जो है वह है रूट्स के द्वारा, यानी जड़ों के द्वारा कैसे पौधे जो है नए प्लांट्स को जन्म दे पाते हैं। देखिए जो पौधे होते हैं चाहे उनमें टैप रूट पाया जाए या एडवेंटिशियस रूट पाया जाए, तो ये जो दोनों तरह के रूट्स होते हैं वहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स उनमें उपस्थित होता है। ये एडवेंटिशियस बर्ड्स के पास से नए रूट्स डेवलप हो पाते हैं और ये नए रूट्स जो होते हैं वहाँ से ही, या एडवेंटिशियस बर्ड जहाँ होंगे वहाँ से नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे डलबर्जिया सीसो, गुआभा, पॉपुलर, स्वीट पोटैटो, डालिया, एस्पेरागस। इन सभी पौधों में रूट्स के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रक्रिया संभव होती है। यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये जैसे स्वीट पोटैटो का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, वहाँ से इसके रूट्स निकले हुए हैं और इसी रूट्स के पास के मदद से नए प्लांट्स जो है वो डेवलप हो पा रहे हैं। तो ये देखिए ये सीसम, जो सीसम का प्लांट है डलबर्जिया सीसो, उसके जो रूट होते हैं उससे कैसे नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। और ये देखिए ये डालिया का प्लांट है, इसमें नए जो रूट्स ट्यूबर्स हैं वहाँ से नए प्लांट्स विकसित हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से पौधे जो हैं वह रूट्स के मदद से नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लांट जो है स्टेम्स के मदद से भी जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर पाते हैं। देखिए प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उसमें नोड्स होते हैं। नोड्स मीन्स पर्व संधि। नोड्स देखिए वो पार्ट होते हैं स्टेम्स के जहाँ पर आपने देखा होगा गांठें जहाँ पाई जाती हैं, खासकर जहाँ से नए नए ब्रांचेज निकल पाते हैं। इन गांठों को समझने के लिए आप सबसे आसान तरीका है, जैसे गन्ने या बांस के जो पेड़ होते हैं उसमें आप देखेंगे जगह जगह पे गांठें रहती हैं। तो वो जो गांठ है उनको हम लोग नोड्स बोलते हैं और दो नोड्स के बीच के जगह को हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। तो जो ये नोड्स होते हैं, इन नोड्स के वो वैसे एरिया होते हैं प्लांट के जहाँ से नए पत्तियाँ, ब्रांचेज, एरियल रूट्स निकलते हैं। ये जो नोड्स होते हैं यहाँ से नए प्लांट्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो स्टेम्स के द्वारा जो है जो प्रोपगेशन होता है वह मेनली उनके जो मॉडिफाइड स्टेम्स होता है उसके थ्रू होता है। और ये मॉडिफाइड स्टेम्स 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। जो सबसे पहला है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स है, उसके अंदर ट्यूबर्स आते हैं, बल्ब्स आता है, राइजोम्स आता है, कॉर्म आता है, सकर्स आते हैं। जो सब एरियल स्टेम जो होता है उसके अंतर्गत रनर आते हैं, ऑफसेट आता है, स्टोलॉन्स आता है। और जो एरियल स्टेम है वह उसके अंतर्गत शुगर केन और ओपुंची आता है। इन तीनों टाइप के बारे में या स्टेम्स के जो मॉडिफिकेशन होते हैं उसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ भी देख लेंगे आगे जब बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं, ये जो स्टेम्स होते हैं ये मेनली फूड को स्टोर करने के लिए डेवलप होते हैं और इसके साथ साथ वो मदद करते हैं उन प्लांट्स को प्रोपगेट करने में भी मदद करते हैं, प्लस ये बहुत दिनों तक सर्वाइव कर पाते हैं, पेरिनेशन को ये शो करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि इनमें एक और चीज़ जो है सबसे पहली कि वो जो
मीन्स उसके अंदर एरियल सूट्स का डेवलपमेंट हो सकता है। फेवरेबल कंडीशन जब आएगा, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनमें एरियल सूट्स का डेवलपमेंट हो सकता है और वो उन एरियल सूट्स के मदद से नए प्लांट्स के रूप में जन्म ले पाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो है, जो डिफरेंट टाइप्स के अंडरग्राउंड स्टेम्स आते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो है ट्यूबर। देखिए ट्यूबर्स क्या होते हैं, ये स्विलन पोर्शन होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स के, जिसमें कि फूड स्टोर होता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आलू या पोटैटो जो है उसमें। देखिए उसके आलू को आपने देखा होगा जब, तो उसमें छोटे छोटे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं आइज। उन्हीं आइज के अंदर जो है ये एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप रहते हैं। देखिए जो है ना ये स्ट्रक्चर, ये आइज होते हैं। आप लोग देखेंगे आलू को यदि आपने थोड़ा दिन के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ से बर्ड्स के रूप में छोटे छोटे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के मदद से ही नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। इसे हम लोग बोलते हैं आइज या एक्सिलरी बर्ड्स कह सकते हैं, और इनके मदद से नए प्लांट्स का जन्म होता है। आगे है बल्ब्स। जो बल्ब होता है इसका एग्जाम्पल है ऑनियन और गार्लिक। इसमें आप लोग देखेंगे, जैसे देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये एक प्याज का एक बल्ब है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये स्टेम्स जो हैं, ये देखिए ये इसका स्टेम वाला भाग है। यहाँ से रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स बहुत सारे निकलते हैं, और इस चारों तरफ से जो है स्केली लीव से वो ढका हुआ होता है। यहाँ पर ये स्टेम का पार्ट है, यहाँ पे आपको छोटा सा वो ढका हुआ रहता है स्केली लीव्स से। जो ये स्केली लीव्स होते हैं ये आप इस मिलकर एक साथ वो बल्ब का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये बल्ब जो हो जाता, और इसमें एक जो शॉर्ट रिड्यूस्ड स्टेम जो होते हैं उसमें बहुत सारे रूट्स डेवलप हो जाते हैं उनके बेसिस से। यहाँ देखिए ये एट होना चाहिए, थोड़ा सा ए कहीं कहीं छूट गया है, आप थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे। तो एक्सिलरी बर्ड्स जो होता है वो डेवलप होते हैं, और ये एक्सिलरी बर्ड्स से नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। ध्यान रखना है उनके जो एक्सिल होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स जो है उसके फ्लेसी स्केल्स के एक्सिल्स जो है निचले भाग से वो डेवलप हो सकते हैं नए प्लांट्स। आगे है जो तीसरा पार्ट टाइप का है अंडरग्राउंड स्टेम, वो है राइजोम। राइजोम जो होता है, राइजोम जब हम लोग देखेंगे, देखिए ये राइजोम का एक स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के रूप में इसका हम लोग गार्लिक बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं, बनाना। देखिए बनाना के बारे में हम लोगों ने पहले जो क्लास में अपना सीखा था कि बनाना का जो लाइफ साइकिल है वो 6-7 साल तक होता है। असल में वो उसका स्यूडोस्टेम का लाइफ साइकिल स्पैन होता है, और जो अंडरग्राउंड जो उसका पार्ट होता है स्टेम, वो बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है और नए नए प्लांट्स को वो जन्म देता रहता है। तो सेम यहाँ पर देखिए ये जिंजर है, इसका ये वाला जो लाइनिंग जो है ये नोड्स कहलाते हैं, और जो दो लाइन के बीच का जगह है वो इंटरनोड कहलाता है। ये नोड्स के पास से जो छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप होते हैं, देखिए यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये भी बर्ड्स है किनारे किनारे जो विकसित हो रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली विकसित होते हैं। ज़मीन में जब ये रहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली डेवलप करते हैं, और नए प्लांट्स को इन बर्ड्स के द्वारा ये विकसित कर देते हैं या जन्म देते हैं, और ये इस तरीके से वो प्रोपगेट करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो कॉर्म होता है, ओल या कच्चू जो होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। यह भी जो है फ्लेसी, ये देखिए ये ओल का ये कच्चू जो है कोलोकेशिया का एग्जाम्पल है। और इसमें देखिए क्या है, ये भी देखिए यहाँ पे नोड्स आपको दिख रहा है, ये दो नोड्स के बीच के जगह को ये हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। यहाँ देखिए ये स्केली लीव्स है, इनके पास भी इसमें बर्ड्स निकलते हैं, वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रहा है, जिसके मदद से ये नए प्लांट्स को जन्म दे पाते हैं। ये वर्टिकली डेवलप होते हैं, ये जो नए बर्ड्स जो डेवलप होते हैं वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जब, तो इसके बाद आता है सकर्स। देखिए सकर्स क्या है, अंतःभूस्थारी। इसमें क्या होता है कि ये सकर्स जो होते हैं ये स्लेंडर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर ये विकसित होते हैं। इसका एग्जांपल है मिंट। जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम से समझेंगे, देखिए ये मिंट का पौधा है, पुदीना का पौधा है। इसमें देखिए ये जो आपका ये रूट जो है यहाँ पर, इसके अंदर से ही जमीन के, ये जमीन का सरफेस है, और इसके अंदर से ही ये एक स्टेम जैसा संरचना जो डेवलप हुआ है, और यही सकर कहलाता है। ये कुछ दूरी पर चलकर आगे बढ़कर ये फिर नए प्लांट को, जैसे यहाँ पर यही ये स्टेम बढ़ा हुआ है आगे की तरफ, ये सकर, और यहाँ से एक नया ये सूट जो है वो डेवलप हो चुका है, नया प्लांट के रूप में वो डेवलप हो चुका है। तो इस तरह से ये जो है हम लोग इसको मीन्स कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड ब्रांच के रूप में ये डेवलप होता है और नए प्लांट्स को ये जन्म
दे पाता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स में भूमिगत जो तने होते हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने ट्यूबर्स देखा जो कंद कहलाता है, बल्ब्स, सल्क कंद, राइजोम, प्रकंद, कॉर्म, घन कंद, सकर्स, अंतःभूस्थारी। तो ये हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं अब सब एरियल स्टेम। देखिए सब एरियल स्टेम्स वैसे स्टेम्स है जिसका कि जो कुछ भाग जो होता है वो तो ज़मीन के अंदर है और जो कुछ भाग जो होता है वह ज़मीन से या पानी के सरफेस से सटा हुआ होता है। ये जो स्टेम्स होते हैं ये बहुत ही पतले होते हैं, डेलिकेट होते हैं, वीक होते हैं और इसमें जहाँ जहाँ नोड्स पाया जाएगा वहाँ से एडवेंटिशियस रूट और एरियल ब्रांचेज जो है वो डेवलप हो पाते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। इसके देखिए 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है रनर। रनर का आपको एग्जाम्पल जो है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है दूब का घास जो होता है। आपके घरों के आसपास यह घास आसानी से मिल जाएगा, दिख जाएगा। उसमें आप जब देखेंगे उस घास को तो आप देखेंगे कि वह सिलेंडर पतला सा वह तना के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है और कुछ कुछ दूरी पर नए पौधे उसके जमीन से मतलब रूट्स जो है वो चिपके और ये नए पौधों के रूप में फिर विकसित हो जाते हैं वहां पर हर नोड के पास से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यही दूब घास, साइनोडेन डैक्टाइलॉन बोलते हैं, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन इसका एग्जाम्पल है। और ये देखिए ये जो पार्ट होता है यहाँ पर जो ये उगा हुआ है इसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक देखेंगे आप, क्राउन का मतलब यही होता है। ठीक है, जो गुच्छे जो के वो क्राउन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो टाइप है इसका सब एरियल स्टेम्स का, वो है ऑफसेट। ऑफसेट जो है कुछ एक्वाटिक प्लांट्स में यह पाया जाता है। जैसे देखिए ये वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ जो है एक बहुत ही हानिकारक प्लांट है जो कि पत्तियों, इसकी जो पत्तियां होती है ये पूरे तरह से फैल जाता है तालाब में, जिसके कारण से जो दूसरे एक्वाटिक लाइफ होते हैं उसको यह डिस्टर्ब करता है, उसके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उनके लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर में, पॉन्ड के अंदर, उसके लिए यह सनलाइट को भी नीचे नहीं जाने देता है, जिसके कारण एक्वाटिक लाइफ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इसलिए ये बहुत ही हार्मफुल है। अब यहाँ देखेंगे जो ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये इसका जो स्टेम जो है डेवलप हुआ है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, यही ऑफसेट कहलाता है। ये पानी के सरफेस के ऊपर रहता है और कुछ कुछ दूरी पर एक इंटरनोड, जहाँ देखिए यहाँ से यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है और ये बीच का इंटरनोड वाला भाग है। तो हर नोड पे ये नए नए प्लांट्स को डेवलप कर देता है। ये टूट टूट कर क्या होते हैं, ये फिर जब टूट जाएगा तो फिर ये अपना आगे बढ़ेगा और नए प्लांट्स को फिर ये डेवलप कर देता है। इकार्निया जो है वो उसका एग्जाम्पल है, पिस्टिया भी एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है स्टॉलोन्स। स्टॉलोन्स में क्या होता है, देखिए ये स्टॉलोन का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी का पौधा है। यहाँ पर क्या है कि आप ये देखेंगे ये रूट्स वाला जो भाग है, ये जो रूट्स वाला भाग है यहाँ से एक आर्च्ड ऊपर की ओर जो है एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो है वो डेवलप हो रहा है, ऊपर की ओर आर्च्ड है, थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा और जमीन से बाहर निकलकर वह फिर क्या होगा, थोड़ी दूर जाकर वह नीचे की तरफ मुड़ेगा और फिर वहां पर नए पौधों को जन्म देता है वो। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों जो है सब एरियल स्टेम्स के पार्ट्स हैं। आगे जो है वह है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम जो होते हैं ये जो तने हैं, देखिए यहाँ पर ये शुगर केन का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ये नोड है शुगर केन का, जहाँ से नए पौधे के रूप में ये जो बर्ड्स जो है ये नए पौधे के रूप में विकसित होंगे। यहाँ देखिए ये बर्ड्स, इसको आप काट कर जमीन में यदि लगा देंगे तो ये नए पौधे के रूप में ये डेवलप हो जाएगा। ये देखिए ये तना को काट के लगाया गया है और ये नए पौधे के रूप में देखिए यहाँ से नया प्लांट विकसित हो रहा है। ये जो फाइलोक्लैड्स होता है ओपोन्चिया का, वह भी काट कर आप लगा देंगे यदि मिट्टी में तो वह नया पौधा के रूप में वह विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो स्टेम्स के माध्यम से कैसे पौधे जो है वो अपने आप को प्रोपगेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसमें अब देखेंगे हम लोग, देखिए लीव्स के द्वारा जो है प्लांट्स जो है एडवेंटिस, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके लीव्स पर छोटे छोटे बर्ड्स विकसित होते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं नए पौधों को जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपको ब्रायोफाइलम, बेगोनिया है और कैलेंचो है। उसके बाद क्या है, बुलबिल्स आता है। बुलबिल्स जो है ये मल्टीसेलुलर फ्लेसी बर्ड्स होते हैं जो कि रूट्स या फूल के जो फ्लोरल एक्सिस होते हैं उस पर डेवलप करता है। यहाँ विच में होना चाहिए, माई हो गया है, विच में डेवलप ऑन फ्लोरल एक्सिस और रूट्स एटसेट्रा। देखिए इसका एग्जांपल है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस एक पौधा है जिसमें कि पीले कलर के फूल खिलते हैं और इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ऑक्जेलिस है। एगेव जो है यह
किसी के गम तो या कहीं कहीं चट्टानों पर बाहर दिखेगा आपको। ये थोड़ा सा अनारस का जैसा, इसका जो पत्तियां जो निकलती हैं लंबी लंबी होती हैं और ऊपर जो अनारस के जो पत्ते होते हैं उसके जैसा ये देखने में लगता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल अनारस भी है, लिली भी है। ट्यूरियंस जो होते हैं, ट्यूरियंस के मदद से भी जो पौधे जो है वो नए पौधों को जन्म देते हैं। ट्यूरियंस जो है वह फूड को स्टोर करने का मदद करते हैं और प्लस इसके साथ साथ नए पौधों को भी जन्म देते हैं। ये एक्वाटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये यूट्रिकुलेरिया जो ब्लैडरवर्ट है, जो कि कीड़े को खाता है, वो यूट्रिकुलेरिया ब्लैडरवर्ट इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है पोटामोजिटॉन जो है वो है, यह भी, इनमें भी ट्यूरियंस पाए जाते हैं और ये उस ट्यूरियन की मदद से नए पौधों को जन्म देते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने जो है नेचुरल मेथड जो था वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वो हम लोगों ने स्टडी किया, और जो आर्टिफिशियल मेथड्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो की मदद से अच्छे से इसको पढ़ें, समझें, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। यदि वीडियो यह पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।